कटिहार में भीख मांगने के बहाने से आई 5 महिला पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के ललियाही मोहल्ले की है। बताया जा रहा है भीख मांगने वाली महिलाओं ने मोहल्ले की ही एक महिला से पैसे मांगे, जिस पर महिला ने उन्हें पैसे दे दिए। कुछ देर बाद उन औरतों ने उससे फिर पैसे मांगे और पैसे लेने के बाद उसने महिला को एक फूल दिया और वो चली गई। कुछ ही देर बाद महिला बेहोश होने लगी। जैसे ही मामले की खबर पड़ोसियों को लगी, उन्होंने भीख मांगने वाली महिलाओं के गिरोह को पकड़ लिया। उसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भीख मांगने वाली महिला की कैसे पिटाई हो रही है, घूंसे मारे जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आरोपी महिलाओं को बचाकर थाने ले आए, जहां उन सभी से पूछताछ की जा रही है। हजारीबाग में निजी अस्पताल पर गलत जांच रिपोर्ट देने का आरोप लगा है। यहां पीड़ित और परिजनों की ओर से न्यू लाइफलाइन और लोह सिंगना थाना में आवेदन दिया गया है। मरीज के पति ने आवेदन देकर डॉक्टर अमर और बालाजी पैथोलॉजी पर गलत रिपोर्ट देने और उसके एवज में पैसा ऐंठने का आरोप लगाया है। दरअसल दीपक यादव अपनी पत्नी की पथरी का इलाज कराने न्यू लाइफलाइन अस्पताल गए थे। वहां ऑपरेशन से पहले HIV और हेपेटाइटिस B का टेस्ट कराने को कहा गया। जब इसकी जांच रिपोर्ट आई तो उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव दिया गया। इसके बाद अस्पताल ने न केवल ऑपरेशन से मना किया बल्कि बदतमीजी करते हुए अस्पताल से भी बाहर निकाल दिया। इस प्रक्रिया में उन्हें 80,000 रुपए खर्च हो चुके थे। वहीं जब पीड़ित ने दूसरे जगह जांच कराई तो उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। इस रिपोर्ट को डॉक्टर ने मानने से इनकार कर दिया। साथ ही मरीज के परिजनों पर ही मारपीट का आरोप लगा दिया। इधर शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। हजारीबाग के बरही चौक के पास एक कंटेनर में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे देखकर आसपास के लोग दहशत में थे। आग कैसे लगी इसके कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। वहीं हादसे के बाद से ही कंटेनर का ड्राइवर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में दमकल की टीम को भी बुलाया, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि कंटेनर में AC लोड था। तेज रफ्तार कंटेनर में पहले हल्की चिंगारी निकल रही थी, फिर कुछ ही देर में आग ने भयंकर रूप ले लिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफी देर तक इस कारण से सड़क जाम रही, लेकिन पुलिस ने बाद में जाम हटवाया, जिससे आवागमन शुरू हो सका। कैमूर में करमचट थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेंदुआ गांव में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई वारंटी अनवर अली अंसारी पर की गई, जो कि पूर्व इंजीनियर रह चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस और करमचट थाना प्रशासन के द्वारा कुर्की जब्ती किया गया। बताया जा रहा है कि अनवर अली अंसारी पिछले 2016 से फरार चल रहे हैं। कोर्ट के आदेशानुसार आरोपी को कोर्ट में उपस्थित के लिए कहा गया था। उन पर संयुक्त रूप से सड़क घोटाले का आरोप था, लेकिन कई बार के नोटिस के बाद भी जब आरोपी इंजीनियर कोर्ट में पेश नहीं हुआ और न ही सरेंडर किया, तब जाकर कार्रवाई की गई और झारखंड और बिहार पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी के घर पहुंची और एक एक करके उसके घर से सभी सामानों की कुर्की जब्ती की गई। कुछ दिन पहले ही आरोपी को सरेंडर करने की चेतावनी भी दी गई थी। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। कटिहार में इन दिनों लोग एक खास मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन जिले के अलग अलग हिस्से से ये मामला अब जोर पकड़ते जा रहा है। दरअसल अब भी जन वितरण प्रणाली के अधिकतर दुकानों में अरवा चावल दिया जाता है, जिससे लोग खासा परेशान हैं। दरअसल अरवा चावल खाने में लोगों को परेशानी होती है, जिसकी शिकायत लोगों ने कई बार प्रशासन से भी की थी, जिसके बाद उसना चावल देने की शुरुआत की गई थी। वहीं कोढ़ा प्रखंड के सुदूर इलाके के लोगों ने कहा कि वे लोग मजबूरी में अरवा चावल लेते हैं। सच तो ये है कि चावल के अधिकतर हिस्से वे लोग बेच देते हैं और उससे उसना चावल खरीद लेते हैं।
लोगों ने अरवा चावल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। कई लोगों ने कहा कि इस चावल को तो जानवर भी नहीं खाते, पर फिर भी वे मजबूरी में इस चावल को खाते हैं। वहीं अब लोग इस समस्या को लेकर प्रदर्शन करने लगे हैं। वे प्रशासन से सिर्फ उसना चावल देने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें परेशानी न हो। कहते हैं कि इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता। इस प्रेमी जोड़े को देखकर तो यही लगता है। दोनों में प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों घर छोड़कर फरार हो गए। दोनों के परिजनों को इनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए दोनों ने मंदिर में जाकर ब्याह रचा लिया। बताया जा रहा है कि ये प्रेमी जोड़ा मुंगेर का रहने वाला है। दोनों भागकर जमुई आए और यहाँ आकर शादी रचा ली। दरअसल शादी रचाने के बाद मुंगेर के इस प्रेमी युगल ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कोई हमारा पीछा न करे, बस इतना ही करना ठीक ना। जिसमें दोनों ने अपनी मर्जी से घर से भागकर शादी की बात कही। वीडियो में दोनों ने खुद को बालिग बताते हुए पुलिस से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। इसके अलावा लड़की के अपहरण को लेकर की गई मुकदमे को भी गलत बताया है। हाथ में धारदार हथियार और सिर पर खून सवार है, और ये सारा बवाल जमीन के एक टुकड़े के लिए है। जमीन की लालच ने लोगों का जमीर भी मार गया है, तभी तो ये एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इनके लिए जान से ज्यादा कीमती जमीन है, और ये एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। ये देखिए कैसे ये लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। इतने में एक युवक धारदार हथियार लेकर लड़ाई में उतर जाता है, और जब दूसरा युवक उसे रोकने पहुंचता है तो उस शख्स पर वार कर देता है। तेज वार से युवक जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद दो युवक महिला को पीटने लगते हैं। कुछ देर बाद दूसरे पक्ष कुल्हाड़ी लेकर हमला करने लगते हैं। काफी देर तक दोनों परिवारों के बीच मारपीट चलती रहती है। इस विवाद में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना इलाके की बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पश्चिमी सिंहभूम में दो ट्रकों की जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रक में आग लग गई। इसमें एक ड्राइवर की मौके पर ही चोट लगने से मौत हो गई, जबकि ट्रक से निकालने की कोशिश के दौरान आग की चपेट में आने से दूसरा ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। हाट गमरिया थाना क्षेत्र के कोयड़ा के पास की एक घटना है। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक तेज रफ्तार में कोयड़ा गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान दोनों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में एक चालक की चोट लगने से वही मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रेलर में लगी आग की चपेट में आ गया और जिंदा जल गया। इस घटना के बाद घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना के बाद हाट गमरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी रही। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के द्वारा दोनों ट्रक चालकों की पहचान की जा रही है, ताकि उनके परिजनों को घटना की सूचना दी जा सके और पीड़ित परिवार को मुआवजा की पहल की जा सके। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच एक तरफ जहां कारोबारियों के द्वारा लगातार अवैध तरीके से शराब का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद उत्पाद विभाग ने भी अब शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। अब शराब कारोबारियों की खोज के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्पाद विभाग के द्वारा बेगूसराय के दियारा इलाके में सघन छापेमारी की गयी, जिसमें ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन कैमरे की मदद से उत्पाद विभाग की टीम ने दर्जनों भट्टियों की तलाश की और हजारों लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब एवं निर्मित महुआ शराब को बरामद कर नष्ट कर दिया। पूरे जिले में जारी इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 17 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है और 2 पियक्कर को भी हिरासत में ले लिया है। दरअसल प्रदेश में जहरीली शराब से मौत के बाद हड़कंप मच गया, इसलिए सरकार के द्वारा शराब कारोबारियों पर कड़ाई से अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और जमकर छापेमारी कर रही है।
बिहार में बीएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसके लिए पूरे बिहार में 528 केंद्र बनाए गए। कुल 9 लाख के करीब अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में पहुंचने वाले छात्रों के लिए पहले ही कई गाइडलाइन जारी किए गए थे। गाइडलाइन में छात्रों को परीक्षा के लिए जूते मोजे पहनने पर रोक लगी थी, लेकिन ठंड की वजह से छात्र सेंटर पर जूता पहनकर पहुंचे, जिसे वहां उतरवा दिया गया। नंगे पैर छात्र सेंटर पर परीक्षा देते नजर आए। सासाराम में परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही सभी छात्रों का जूता खोलकर चप्पल पहनकर प्रवेश दिया गया। कपकपाती ठंड में ठिठुरते हुए अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। वहीं गोपालगंज में 7 केंद्रों पर बीएसएससी की परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को 3 लेयर में जांच की गई। कड़ाके की ठंड में जूता मोजा पहनने पर रोक लगा दी गई थी। जिनके पास चप्पल थे उन्होंने उसे पहनकर परीक्षा दे दिए, तो कुछ लोग नंगे पांव ही परीक्षा देने को मजबूर थे। कई छात्रों ने इस व्यवस्था का विरोध भी किया। सिवान में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। काफी मशक्कत के बाद खाद किसी को मिल पा रही है, तो वहीं कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सुबह से किसान खाद के लिए लाइन में तो लग जाते हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगती है। ये तस्वीरें मैरवा बिस्कोमान भवन की है, जहां किसान खाद के लिए कितना जद्दोजहद करते नजर आए। खाद लेने के लिए महिलाएं भी कतार में खड़ी रहीं। यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर नालंदा जिले के राजगीर में खाद की किल्लत से किसान परेशान नजर आए। दर्जनों गांव के सैकड़ों की संख्या में किसान यूरिया वितरण की जानकारी होने पर यूरिया के लिए दुकान पहुंच गए, लेकिन किसानों को उर्वरक नहीं मिल सका। किसानों ने कहा कि खाद के लिए मनमानी कीमत वसूली जा रही है। वहीं 380 रुपए प्रति बैग तो कहीं 400 रुपए की खाद बेची जा रही है। यूरिया की किल्लत सिर्फ राजगीर ही नहीं पूरे जिले में है, जिसकी सीधी मार किसानों को झेलना पड़ रहा है। आरा सदर अस्पताल में एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। सदर अस्पताल प्रशासन की कुव्यवस्था की वजह से एक महिला ने खुले में ही बच्चे को जन्म दिया। भीषण ठंड में खुले में बच्चे का जन्म होना कितना भयावह है, ये आप सोच सकते हैं। दरअसल महिला प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने खून की कमी होने की बात कही और महिला के पति को खून का इंतजाम करने को कहा, लेकिन तब तक महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, जिसके बाद महिला ने खुले में ही बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसूता के पति ने बताया कि सदर अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर ने पहले उसका ऑपरेशन करने की बात कही, शरीर में खून की कमी की बात कह उसके पति को खून का इंतजाम करने को कहा, उसे डांट कर भगा दिया। इन सब के बीच प्रसव पीड़ा से करा रही प्रसूता को प्रसव विभाग में ड्यूटी कर रही लेडी डॉक्टर और किसी भी कर्मचारी ने ना तो भर्ती किया और ना ही उसकी कोई सुध ली। तभी महिला ने खुले में ही बच्चे को जन्म दिया। पलामू के पलाहे तुर्कुन गांव में जब आजादी के बाद पहली बार प्रशासन की टीम पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहां अधिकारियों के साथ पहुंचे डीसी ने लोगों से उनकी समस्या सुनी, साथ ही उनके समाधान का हर संभव भरोसा दिया। पलाहे तुर्कुन गांव नौडीगा प्रखंड के करकट्टा पंचायत में पहाड़ों पर बसा है, जहां जाने के लिए सड़क तक नहीं है। ऐसे में डीसी की टीम पैदल ही पहाड़ी रास्तों से होते हुए गांव तक पहुंची। लोगों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश देते हुए डीसी ने युवाओं से मुख्य धारा से भी जुड़े रहने की अपील की। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा पलाहे तुर्कुन गांव नक्सलियों का डेरा हुआ करता था। 1 दर्जन से अधिक युवक और युवती इस गांव के माओवादियों के संगठन में शामिल हुए हैं। उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ खिचड़ी और चोखा भी खाया। इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि यहाँ के युवा मुख्य धारा से भटके नहीं, जल्द ही इस गांव में विकास कार्य होंगे, स्कूल का संचालन होगा। भागलपुर के सारठ डहरपुर पंचायत का लकरा गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस गांव में आज तक विकास के नाम पर सिर्फ बिजली ही आई है। मुख्य सड़क से गांव पहुंचने के लिए पक्की सड़क भी नहीं। बीमार पड़ने पर लोग मरीज को चारपाई पर लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। गांव में पीने के पानी का इंतजाम भी नहीं है। लोगों को कुएं का पानी पीना पड़ता है और वो भी सूखने की कगार पर है। यहाँ ना तो स्कूल है और ना ही स्वास्थ्य केंद्र है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बिजली ही पहुँच सकी है। गांव के लोगों को कोई सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती है। मूलभूत सुविधा की कमी के कारण गांव में युवक युवतियों की शादी भी नहीं हो पाती है। इस गाँव से अब तक कई परिवार अपना घर छोड़कर तो कई परिवार घर बेचकर पलायन कर चुके हैं। शासन प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है,
लेकिन यहाँ किसी ने इस गांव की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अब ये गांव वीरान होने लगा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक बंदरिया को कॉफी पीते देखा गया है। हाथ में कॉफी का गिलास पकड़े बंदरिया बड़े ही शौक से कॉफी का आनंद ले रही है। ये वीडियो भिंड जिले के कूफ कस्बा इलाके का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदरिया बड़े चाव के साथ कॉफी पी रही है। वो रोजाना इसी तरह से कॉफी पीती है। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि रोज सुबह वो कॉफी के लिए दुकानदारों को परेशान करने लगती है। दुकानदार जब हाथ में कॉफी का गिलास थमा देते हैं तो शांति से पीकर निकल जाती है। इस बंदरिया को कॉफी के साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स पीने का भी शौक है। कस्बे में इस बंदरिया को लोग छोटू के नाम से बुलाते हैं। कॉफी की शौकीन बंदरिया कस्बे में कुछ दुकानदारों की चहेती है तो कई को परेशान करती है। परेशान उसी को करती है जिससे उसे हमले का डर रहता है। गुड़ की महक और तिल का स्वाद, यही तो मकर संक्रांति की आगाज है। दरअसल मकर संक्रांति को लेकर रामगढ़ में तिलकुट का बाजार सजने लगा है और बाजार में तिलकुट की सौंधी महक बिखरने लगी है। गुड़, चीनी, तिल और खोआ के बने तिलकुट बाजार में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लगभग 2 महीने तक तिलकुट बनाने के काम में कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। रामगढ़ में सबसे ज्यादा गुड़ के तिलकुट लोग पसंद करते हैं। बाजार में 200 से 350 रुपए प्रति किलो तक का तिलकुट उपलब्ध है, जिसे लोग बढ़ चढ़कर खरीद रहे हैं। कहा जाता है कि तिल और गुड़ से बना लड्डू बहुत ही लाभकारी होता है। तिल को शनि से संबंधित वस्तु माना जाता है, जबकि गुड़ सूर्यदेव से संबंधित। तिल और गुड़ का मिलन शनि और सूर्य के मिलन का भी प्रतीक है, इसलिए इन दोनों को भेंट करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। तिल के लड्डू और तिलकुट खाने से शरीर में शनि और सूर्य का संतुलन बना रहता है, इसलिए लोग इसे मकर संक्रांति पर खाना बहुत पसंद करते हैं। पटना में 27, 28 और 29 दिसंबर को मनाए जाने वाले दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वें प्रकाश पर्व को लेकर 7वें दिन भी श्रद्धालुओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। पंच प्यारों की अगुवाई में तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से निकाली गई प्रभात फेरी गुरहट्टा सुनार टोली गुरुद्वारा से होते हुए नगर भ्रमण करते हुए वापस तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंची। प्रभात फेरी में श्रद्धालु वाहे गुरु का मंगल पाठ करते नजर आए। 27 दिसंबर को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं प्रकाश पर्व को लेकर 26 दिसंबर को गायघाट गुरुद्वारे में 3 दिवसीय अखंड पाठ शुरू होगा। इसके साथ ही उसके अगले दिन 27 दिसंबर को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में 3 दिवसीय अखंड पाठ होगा। गायघाट गुरुद्वारे में अखंड पाठ की समाप्ति पर 28 दिसंबर को गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। शेखपुरा में गिरहिंडा पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए पहाड़ की सड़क का चौड़ीकरण करने की स्वीकृति दी है, जिससे गिरहिंडा पहाड़ स्थित प्रसिद्ध बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर में शिव पार्वती के दर्शन के लिए अब श्रद्धालुओं को परेशानी कम होगी। मंदिर तक जाने के लिए जो सड़क बनाई गई है वो काफी संकरी है, जिससे यहाँ आने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बड़े वाहनों के आने जाने में परेशानी होती है। यहाँ सावन और भादों के महीने में काफी भीड़ लगती है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आते हैं। अब सड़क चौड़ीकरण के साथ ही सड़क के दोनों किनारे लोहे की मजबूत रेलिंग भी बनाई जाएगी, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा टेंडर निकाला गया है। इसका निर्माण करीब 1 करोड़ 81 लाख से होगा। प्रशासन की इस पहल से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। उनका मानना है कि इस पहल से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। एक महीने बोधगया प्रवास के दौरान बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा दूसरे दिन महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। वहीं दलाई लामा पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठकर साधना भी किए। वहीं इनकी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी।
दलाई लामा तिब्बती बौद्ध मोनेस्ट्री में ठहरे हुए हैं। दलाई लामा 1 महीने के प्रवास पर बोध गया में रहेंगे। इस दौरान 3 दिनों तक टीचिंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। 29, 30 और 31 दिसंबर को कालचक्र मैदान में टीचिंग किया जाएगा, जिससे सुनने के लिए कई देशों से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। करीब 2000 से भी अधिक अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। करीब 3 साल बाद दलाई लामा बोधगया पहुंचे हैं, जिसको लेकर अब बोधगया में विदेशी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बिहार के जहानाबाद में गुरुवार को धूमधाम से वनावरण महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और दर्शकों का मन मोह लिया। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने किया। महोत्सव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिखी। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत गाए और लोगों का मन मोह लिया। लोग मधुर गीतों पर रात भर झूमते रहे। खासकर स्नेह उपाध्याय के गानों को लोगों ने काफी एंजॉय किया। तेरी दीवानी सॉन्ग ने तो महफिल ही लूट ली। इस दौरान लोग संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। बेगूसराय में बालू का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कारोबारी पूरी रात धड़ल्ले से बालू की ढुलाई करते हैं। एक तरफ सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती के बावजूद भी जिले में अवैध उजला बालू खनन का कारोबार रुक नहीं रहा और इसके लिए आम लोगों को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों की उपजाऊ भूमि पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल अवैध कारोबारी पूरी रात धड़ल्ले से अवैध बालू की खनन में लगे रहते हैं और रेत की ढुलाई की जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। कई बार प्रशासन के द्वारा बालू भरे ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया, लेकिन इससे भी कारोबारियों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इतना ही नहीं, तस्वीरों में देख सकते हैं जब लोगों ने अवैध खनन का वीडियो बनाने की कोशिश की तो कारोबारी ने उनके साथ मारपीट की और मोबाइल तोड़ने का प्रयास भी किया। ये मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के संजात गंडक किनारे के बहियार का बताया जा रहा है। गंडक किनारे जिले में कई जगहों पर अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। कार्रवाई के नाम पर कभी कभी कुछ ट्रैक्टर को जब्त कर जिला प्रशासन अपना पल्ला झाड़ लेता है।